को आपके अंकुर कृष्ण दास का दंडवत प्रणाम। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाओं में। तो आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न धर्म क्यों हैं। जो हमारे ये पृथ्वी लोक है, यहाँ पे विभिन्न धर्म क्यों हैं, तो इसी पे चर्चा करेंगे। आइए पहले हम गुरु प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो चर्चा का विषय है हमारा, विभिन्न धर्म क्यों है इस पृथ्वी लोक पे। तो प्रश्न उठ सकता है, यदि श्री भगवान एक है तो फिर इतने सारे धर्म क्यों हैं इस पृथ्वी के ऊपर। अलग अलग धर्म हैं, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, तो बहुत सारे ऐसे धर्म हैं। तो यद्यपि श्री भगवान एक हैं, तथा जब वे अपने विषय में ज्ञान प्रदान करने के लिए स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों संत पुरुषों, मसीहा इत्यादि को माध्यम से अवतरित होते हैं, तब वे केवल काल, परिस्थिति तथा पात्र की योग्यता के अनुसार ज्ञान देते हैं। कौन? वो मजहब नहीं देखते, उसके अनुसार, काल के अनुसार वो ज्ञान देने के लिए प्रकट होते हैं। कहाँ पे? इस पृथ्वी के ऊपर। कौन होते हैं? श्री भगवान, या किसी संत को भेज दिया, अपने शिष्य को भेज दिया। इसलिए प्रतीत होता है कि अनेक धर्म हैं, लेकिन धर्म एक ही है। वो कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है, पुरातन है। क्या है? सनातन धर्म है। सबसे पहला धर्म कौन सा है? सनातन धर्म, एक ही धर्म है। वस्तुतः समस्त प्राणी को धर्मों का उद्देश्य हमें श्री भगवान की ओर ले जाने का है। जितने भी बाकी धर्म हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं, वो हमारा उद्देश्य है परम भगवान के पास वापस जाना। वो उसी की ओर लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ ने मन गढ़ंत कहानियाँ उसमें जोड़ दी गई हैं, जो कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं। समस्त प्राणी को धर्मों का मूलभूत संदेश एक ही होता है। जितने भी प्रमाणिक धर्म हैं, उनका एक ही संदेश है। वह क्या संदेश देता है? यह संसार दुखों का स्थान है। जहाँ पे आप रह रहे हैं, अमेरिका में, जापान में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, या जिस भी देश में, विदेश में, गांव में, शहर में रह रहे हैं, तो यह सारा संसार दुखों का घर है। यहाँ पे दुख के अलावा कुछ नहीं है। सुख केवल कुछ क्षणिक आता है, कुछ पल के लिए आता है, जिसे हम एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन वो कुछ समय का एंजॉय होता है, फिर दुख ही दुख रहता है जीवन भर। अलग अलग तरीके का दुख अलग अलग व्यक्ति के जीवन में होता है। शुद्ध जीवन जियो, पाप ना करो। क्या कहते हैं धर्म? शुद्ध जीवन जियो, पाप ना करो। कोई भी पाप कृत्य ना करें और शुद्ध जीवन की तरफ हम जिए। लेकिन आज की डेट में, आज के समय में कौन शुद्ध जीवन जी रहा है? ज़्यादातर लोग पाप का जीवन जी रहे हैं। श्री भगवान के नियमों का पालन करो। भगवान के नियम का कौन पालन करता है? कौन सच बोलता है? कौन झूठ बोलकर लक्ष्मी नहीं कमाता है, या किसी की ज़मीन नहीं हड़पता है, या व्यभिचार नहीं करता है? अपनी पत्नी होते हुए दूसरे के साथ संबंध बनाए, या पति होते हुए दूसरी पत्नी के या दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाए। तो देखिएगा, श्री भगवान के नियमों का कोई पालन नहीं कर रहा है इस मृत्यु लोक में। इसीलिए तो कलयुग है। यहाँ पे जितने भी कार्य होंगे वो सब गलत कृत्य होंगे।
कोई किसी का दोस्त नहीं रहेगा, कोई किसी का भाई नहीं रहेगा, कोई किसी का बाप नहीं रहेगा, कोई किसी की माँ नहीं रहेगी। सब स्वार्थ के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी तो चरम सीमा पर कलयुग नहीं पहुंचा है, तो अभी जो कृत्य हो रहे हैं वो थोड़ा निम्न स्तर पर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे पाप बढ़ता चला जाएगा। श्री भगवान की शरण ले। अब श्री भगवान की शरण कौन लेता है? कोई कथा सुनाता है, कीर्तन करता है, या कोई होम प्रोग्राम करता है, किसी को इनवाइट करता है, तो लोग क्या कहते हैं, इन्हें कोई काम ही नहीं है, ये भी कहीं काम आएगा। साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, वो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। आपको अपनी जीविका चलानी है, नौकरी करो, बिजनेस करो, उसमें लगे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन वो अंतिम गंतव्य नहीं है हमारा। वो एक टाइम फ्रेम के लिए चीज़ें हैं, और जो मृत्यु के समय ख़त्म हो जाएंगी वो कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आएगी। ना आपकी साइंस काम आएगी, ना आपका मैथ काम आएगा, ना आपके पैसे काम आएंगे, ना आपके पापा काम आएंगे, ना आपकी मम्मी काम आएगी, ना आपकी पत्नी काम आएगी, ना आपके बच्चे काम आएंगे, और ना ही ये आपकी बहुत अच्छी कोठी जो आपने बनाई है या फ्लैट बनाया है, ना वो काम आएगा, ना आपका मित्र काम आएगा। मृत्यु के समय तो केवल भगवान का नाम, भगवान की शरण जिसने ग्रहण करी वो ही आगे चल के काम करेगा, बाकी चीज़ें सब यहीं रह जाएंगी। और वो भी आपके बारे में विशेष ज़्यादा शोक नहीं करेंगे आपके जाने के बाद में, कुछ समय के लिए, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, बस, अधिक से अधिक साल। तो श्री भगवान की शरण लो, उनसे प्रेम एवं उनकी सेवा करो। क्या कहते हैं? उनकी प्रेम और उनकी सेवा करो। कोई सवाल ये भी कर सकता है, श्री भगवान है कहाँ? दिखाई तो देते नहीं है। तो श्री भगवान कन कन में है, तो उनकी सेवा करो। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो श्री भगवान का ही कार्य है, और उसको ये मानकर करो कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ, ये उन्हीं का दिया हुआ कार्य है। चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, खेती करते हो, आप पढ़ाई करते हो, जो आप विद्या अर्जित कर रहे हैं इस भौतिक जगत में रहने के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वो सारी चीज़ें ये मानकर करिए कि वो श्री भगवान का आदेश है, उनको प्रसन्न करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो उनकी शरण लो। अपने घर में एक ऑल्टर बनाइए, बहुत अच्छा भगवान के विग्रह लाइए, उन्हें भोग लगाइए, स्थापित करिए, उनकी सेवा करिए, उन्हें जल दीजिए। जैसे अपने बच्चे का पालन पोषण एक माँ करती है, इसी तरीके से भगवान के डीटीज़ की सेवा आप करिए। जो भी चीज़ आप लाते हैं सबसे पहले भगवान को अर्पित करिए। आप कपड़े खरीद के लाए तो भगवान को अर्पित करिए, या आप कोई भी गाड़ी लाए सबसे पहले भगवान को अर्पित करिए, क्योंकि वो भगवान की, आप तो यहाँ से चले जाएंगे, आपका तो कुछ नहीं है, आपका तो शरीर भी नहीं है। तो उदाहरण, समस्त प्रमाणिक धर्म कहते हैं कि श्री भगवान एक है। कोई सा भी धर्म उठा लो कि भगवान एक है। बाइबल में उस एक श्री भगवान को यहोवा तथा ईसा मसीह को श्री भगवान का पुत्र कहा गया है। किसमें? बाइबल के अंदर ईसा मसीह को क्या बोला गया? भगवान का पुत्र कहा गया है। पिता के विषय में ईसा मसीह कहते हैं हमारे पिता स्वर्ग में रहते हैं। ईसा मसीह क्या कहते हैं? जब उनसे पूछा गया तो हमारे जो पिता हैं वो स्वर्ग में रहते हैं। ईसा मसीह कौन है? जो क्रिश्चियन धर्म है वो भगवान के पुत्र हैं। कुरान में पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि एक ही श्री भगवान अल्लाह है, वो अल्लाह को कह रहे हैं। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि वे स्वयं परम भगवान हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन को? कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया। अर्जुन कैसे विश्वास करता? जब अर्जुन को चक्षु दिए, चक्षु, इन आँखों से तो हम देख नहीं सकते ना भगवान को, तो भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दिए अर्जुन को, और अपना विराट रूप इस जगत में कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना विराट रूप दिया। जब अर्जुन नतमस्तक हो गया, एकदम दंडवत प्रणाम किया अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को, उनको आप ही हैं जो भी हैं, नहीं तो वो युद्ध लड़ने से पीछे हट रहे थे। कौन? अर्जुन। तथापि जिस प्रकार एक सीढ़ी के विभिन्न स्तर होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक प्रमाणिक धर्म में परम सत्य तथा उनके विषय में ज्ञान का भिन्न स्तर होता है। किसका होता है? अलग अलग हर धर्म में एक स्तर होता है, लेकिन ये सारे जितने भी धर्म हैं वो एक ही हैं, और उनका मेन उद्देश्य है जो हम यहाँ पर अपना भगवान से संबंध को भूल गए हैं इस भौतिक जगत में, इस चकाचौंध में आकर, उस संबंध को भगवान से हम कैसे जोड़ें, अपने परम पिता परमेश्वर से। जब एक बच्चे को एक पिता मेले में लेके जाता है, या उसकी माँ लेके जाती है, उसका भाई लेके जाता है,
अगर वो बच्चा उस मेले में खो जाता है, गुम हो जाता है, तो वो फिर दूसरी जगह चला जाता है, दूसरे शहर में कोई उठा के ले गया या कोई लेकर चला गया, यही किसी दुकान वाले ने रख लिया, वहाँ पे काम कराने लगे उस मेले में, तो पिता ढूंढता रहता है, लेकिन वो बच्चा वहीं पर मगन हो जाता है, उसी चकाचौंध में घूम जाता है और अपने पिता को भूल जाता है। तो अगर हम उस बच्चे को उसके पिता से मिलवा दें, अगर हम उसके बच्चे को उसके पिता से मिलवा दें, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, जो उसके पिता हैं, जो वो बच्चा है, बड़े खुश होंगे और उनका शाश्वत संबंध है, शाश्वत है जो संबंध है पिता और पुत्र का। तो मेन उद्देश्य यही है कि आप भगवान की ओर चलें, अपने परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण की ओर चलें और उनसे अपने संबंध को स्थापित करें। और सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म है। हमें कोई भी पाप कृत्य ना करें, किसी भी तरीके का। अगर हम जीवन जी रहे हैं, जितना आपके पास है उसी में आप संतुष्ट रहें। आप सामने वाले को मत देखें कि उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मैं तो रिक्शा में चलता हूँ, साइकिल पे चलता हूँ, या पैदल चलता हूँ, या बस में चलता हूँ, या मेरे पास रहने के लिए घर इतना बड़ा नहीं है, बड़े छोटे से घर में रहता हूँ, एक अच्छी कॉलोनी में मैं नहीं रहता हूँ। और क्या कहते हैं, उसकी ज़मीन को ना हड़पूँ मैं, किसी की दूसरे की पत्नी पर मैं बुरी नज़र ना रखूँ, या मैं दूसरे के पति पे बुरी नज़र ना रखूँ। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, आपको इन पाप कृत्यों में जुआ ना खेलूँ मैं, शराब ना पीऊँ, चाय ना पीऊँ, कॉफ़ी ना पीऊँ, कोल्ड ड्रिंक ना पीऊँ, जिस चीज़ के अंदर नशा है किसी भी प्रकार का मैं नशा ना करूँ। और सात्विक जीवन जीऊँ, मैं भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाऊँ, उसमें तुलसी दल अर्पित करके एक एक चीज़ में भगवान के लिए भोग लगाऊं, भगवान के नाम का जप करूं, कीर्तन करूं, ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र अध्ययन करूं और दूसरों के साथ भगवान की चर्चा करूं और उन्हें भी भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का क्या कहते हैं, मैं प्रचार करूं। तो ये सारे जो धर्म हैं वो एक ही है, विभिन्न धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, सबका उद्देश्य एक ही है, बस नाम अलग अलग दे दिए, अलग अलग तरीके से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन धर्म तो केवल सनातन ही है। तो आइए कल चर्चा करेंगे अलग विषय में, सर्वोच्च धर्म कौन सा है।